साथियों, बसपा सुप्रीमो ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट से उत्तर प्रदेश में तहलका मच गया है। वो ट्वीट है शिक्षक भर्ती घोटाला। उसमें उन्होंने जो भाषा शैली का प्रयोग किया है, उसमें गागर में सागर भरने वाला काम किया है। इसलिए उस ट्वीट को पढ़ करके बताना आवश्यक समझा। इसलिए अब देखें, उस ट्वीट को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ें, समझें। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग कौन है? एससी है। एससी की अनुसूचित जाति की जितनी जातियां हैं वो सभी उसमें आती हैं। एसटी जाति की जितनी जातियां हैं वो सभी आती हैं। ओबीसी, इसमें ओबीसी भी आरक्षित वर्ग में है। यही बात समझने की जरूरत है। ओबीसी की सभी जातियां आरक्षित वर्ग में है। उनका आरक्षण 27% है। अब इसी के साथ साथ आप जो सिख समुदाय के लोग, रामदास या अन्य जो लोग हैं वो आरक्षित वर्ग में आते हैं, उनके लिए भी बात कहती हैं। बौद्धिस्ट सोसाइटी के लोग जो आरक्षित वर्ग में आते हैं उनके लिए कहती हैं। मुस्लिम समाज के जो लोग एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी में, आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बात कहती है। इस भेद को समझना आवश्यक है। इसीलिए मैंने प्रयोग किया था एक शब्द, गागर में सागर भरने का। तो ये आरक्षित वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी शब्दावली है। उसको समझने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग कहेंगे कि बसपा सुप्रीमो मायावती एससी एसटी की बात करती हैं। आपको इसीलिए समझाना, बताना जरूरी था कि वो एससी एसटी नहीं, हर आरक्षित वर्ग आरक्षण किस किस को है? एसटी को है, एससी को है, ओबीसी को है, सिख समुदाय के लोगों को है, बौद्ध समुदाय के लोगों को है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को है। ये आरक्षण की सुविधा जिन जिन को मिली हुई है वो एससी एसटी कैटेगरी में या अल्पसंख्यक कैटेगरी से मिली हुई है, उनके लिए उन्होंने आगे क्या कहती हैं? आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। जिसका जितना आरक्षण है उसे मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए। बहुत बड़ी हिदायत सरकार को दे रही है कि सरकार अपना ईमानदार रुख अपनाए। क्यों ऐसी हिदायत देनी पड़ रही है, इसकी व्याख्या करेंगे, काफ़ी समय लगेगा। ये इसी से आप समझ सकते हैं कि मामला को कोर्ट में गया और कोर्ट ने माना कि इस शिक्षक भर्ती में घपलेबाजी हुई है, घोटालेबाजी हुई है, अनियमितताएं हुई हैं। इसलिए पुनः लिस्ट बनाने की, पुनः चयनित अभ्यर्थियों का लिस्ट बनाने की आदेश दिया है। अब बसपा सुप्रीमो को ये बात क्यों कहनी पड़ी? इसलिए कि जैसे पहले जो लिस्ट बनी थी तो किनका हक मारा गया? एसटी के, एससी के, ओबीसी के, जो माइनॉरिटीज में आए सिख समुदाय के हैं, बौद्ध समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। ऐसे इसलिए ये हिदायत, ये शब्द बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रयोग किया है। अपना ईमानदारी का रुख अपनाए हैं। सलाह भी दे रही हैं कि ईमानदारी से ये काम करें। जिसका जो हक है उसको वो हक मिलना चाहिए, ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी ना हो। हिदायत, सलाह जो भी समझें वो सभी उन्होंने अपने चंद शब्दों में कह डाला है। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को, ये बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आप लोगों को कैसा लगा है? क्या उन्होंने सिर्फ एससी एसटी की बात की है, या ओबीसी की बात की है, या आरक्षित वर्ग जो सिख समुदाय का है उनके लिए भी बात की है? क्या बौद्ध धर्म के जो लोग हैं आरक्षित कैटेगरी में हैं उनके लिए भी बात की है? क्या मुस्लिम समाज में जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनके लिए भी बात की है? इन सभी चीज़ों पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।